और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक लंबी उथल पुथल के बाद जिस तरह के हालात नेपाल में बने हुए थे, ये देखिए, ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। कई नाम सामने आने के बाद आखिरकार सुशीला कार्की के नाम पर एक सहमति बनी थी। संसद को भंग कर दिया गया है। हालांकि उसके लिए पहले एक विवाद बन रहा था। ये कहा जा रहा था कि संसद को भंग ना किया जाए। अभी भी केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं नेपाल की सुशीला कार्की। ये बताया जा रहा है कि आज रात ही, यानी अब से कुछ देर बाद ही, वो पहली बैठक भी बुलाएंगी, यानी तेजी से काम करना शुरू करेंगी। सुशीला कार्की का भारत के साथ एक अहम कनेक्शन भी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई BHU से की है, पॉलिटिकल साइंस में। नेपाल में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काफी मुखर रही हैं। सुशीला कार्की को काठमांडू के मेयर बालेन का भी समर्थन हासिल हुआ है, जिन्हें युवाओं का समर्थन हासिल है। नेपाल में भीषण हिंसा और आगजनी और तख्तापलट के बाद आखिरकार नेपाल को उसका नया मुखिया मिल गया है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल की कमान सुशीला कार्की को मिल गई है। आज उन्होंने नेपाल के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच संसद को भंग करने पर भी सहमति बन गई थी। संसद भंग होने का मतलब है कि वहां आगे चलकर जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो चुनाव भी कराए जाएंगे। पहले आपको सुशीला कार्की का संक्षेप में एक परिचय भी दे देते हैं। 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में उनका जन्म हुआ। 1972 में विराटनगर से ग्रेजुएशन किया। फिर 1975 में BHU से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 1979 में विराटनगर से वकालत की शुरुआत की। 1985 में नेपाल के धरान से वो सहायक अध्यापिका के तौर पर काम उन्होंने करना शुरू किया। इसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुई। फिर 2010 में स्थायी न्यायाधीश बन गई और 2016 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनी। नेपाल की इकलौती महिला न्यायाधीश। हालांकि कुछ समय के लिए 2016 में उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। इसी बीच अप्रैल 2017 में तत्कालीन सरकार ने सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा और जांच पूरी होने तक पद से निलंबित किया गया। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी काफी मुखर रही हैं और इस वजह से भी वो पसंद बनी अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए। सुशीला कार्की को जेन ज़ी का समर्थन भी हासिल हुआ और उसके बाद उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। सुशीला कार्की नेपाल के विराटनगर की रहने वाली हैं, जो भारत की सीमा से काफ़ी नज़दीक है। ये दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। भारत में वो काफ़ी समय तक रही हैं। वो ठीक ठाक हिंदी भी बोल लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उस व्यक्ति की पत्नी हैं जो एक प्लेन हाईजैक में शामिल रहा है? सुशीला कार्की की शादी नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई थी। उनकी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से मुलाकात BHU में पढ़ाई के दौरान हुई थी और बाद में सुवेदी ने 1973 में नेपाल एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक कर लिया था। ये विमान विराटनगर से काठमांडू जा रहा था, तभी ये हाईजैक किया गया। इस हवाई जहाज में 19 यात्री सवार थे, जिनमें से एक मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। इस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड तत्कालीन PM गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। हाईजैकिंग का टारगेट 30 लाख रुपए थे, जो विराटनगर के बैंकों से ले जाए जा रहे थे और इस हाईजैकिंग का उद्देश्य राजशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए धन जुटाना था। हाईजैक किए गए विमान को बिहार के फरबीसगंज में उतारा गया। बाद में पैसों को कार से दार्जिलिंग ले जाया गया। सुवेदी और दूसरे हाईजैकर्स को मुंबई में फिर गिरफ्तार किया गया था। 1975 में आपातकाल के दौरान सभी को रिहा भी कर दिया गया। अब ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अब नेपाल की कमान उन्हीं दुर्गा प्रसाद सुवेदी की पत्नी सुशीला कार्की के हाथ में है। उनके जीवन का ये पन्ना भले ही विवादित रहा हो, लेकिन कार्की ने अपने करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और न्यायिक सुधारों के लिए बहुत काम किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिनमें तत्कालीन सूचना और संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को पद पर रहते हुए जेल की सजा सुनाना भी शामिल था।
ऐसे फैसलों ने उन्हें नेपाल में एक अलग पहचान दिलाई। नेपाल में आंदोलन का एक बड़ा टारगेट भ्रष्टाचार था। इस लिहाज से भी सुशीला कार्की फिट कैंडिडेट हैं। शायद ये भी एक कारण रहा होगा उनके नाम पर सहमति बनाने का। बताया ये भी जा रहा है कि अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ लेने के फौरन बाद वो आज ही एक अहम बैठक भी करेंगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद उन्हें बधाई दी जा रही है। उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश लगायतका व्यक्तित्वहरू पुग्नु